जी कहा भैया? अरे सैनिटाइजर था भाई। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। कोविड-19 एक ऐसा वायरस जिसने हम सभी की लाइफस्टाइल पूरी चेंज करके रख दी। आज हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। अगर घर से बाहर भी निकलना है तो हम लोगों को मास्क का यूज़ करना पड़ेगा, और हम अगर किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमें सैनिटाइज़र का यूज़ करना पड़ रहा है। और लगभग 2 महीने हो चुके हैं, लॉकडाउन में हैं, घर पर रुके हुए हैं, ना ही हम काम पर जा सकते हैं, ना ही हम कुछ एक्स्ट्रा कहीं हैंग आउट करने जा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस लॉकडाउन के बाद हम लोगों की लाइफ कैसी होने वाली है। तो बने रहिए पूरे वीडियो के आखिरी तक। फर्स्ट, ट्रैवलिंग। अभी तक हम लोग वीकेंड्स जैसे ही आते थे तो हम लोग सोचते थे कि फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने जाएंगे, बाहर मस्ती करेंगे या फिर किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाएंगे, क्योंकि हम अब पूरे वीक में हम लोग कुछ ना कुछ काम में फंसे रहते थे। लेकिन वीकेंड्स पे जैसे ही फ्री होते थे हम लोग सोचते थे यार यहाँ चलेंगे। लेकिन अब कुछ दिन हम लोगों को रुकना पड़ेगा, हम कहीं बाहर जा नहीं सकते अभी। सिर्फ जो अब हमें इम्पोर्टेंट काम है हम उसमें ही बाहर जाना होगा। और अगर हमें दूसरे स्टेट में जाना है तो शायद हमें परमिशन लेनी पड़े, ई पास बनवाने पड़े, और हमें उसमें हर कहीं पे भी जाना है तो हमें उसका रीज़न बताना पड़ेगा। यदि कोई इम्पोर्टेंट रीज़न होगा तभी हम लोग बाहर जाने की परमिशन मिलेगी। अगर लगभग 1-1.5 साल यही कंडीशन बनी रहेगी। सेकंड, शॉपिंग। अभी तक हम कहीं पे भी मॉल वगैरह में जाते थे या फिर कहीं पे भी बाहर जाते थे, दुकान पे कुछ चीज़ पसंद आ गई थी तो हम लोग ख़रीद लेते थे। लेकिन अब हम लोगों को सिर्फ जो हमारी ज़रूरत वाली चीज़ें, जो जिसकी भी हमें, जो हमारी नीड्स हैं, सिर्फ वही चीज़ हमें ख़रीदनी होगी। अब वांट्स पे अभी हमें थोड़े दिन रुकना होगा, क्योंकि अब हमारी इनकम भी, अब जो लोग बिजनेस वाले हैं उन लोगों की इनकम भी एक थोड़ी लिमिट में होगी, क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो अब क्या रहता है कि ट्रैवलिंग भी कम हो गई है। जो लोग बाहर जाते हैं तो भाई लोगों की नीड्स बढ़ती हैं कि चलो कहीं बाहर जा रहे हैं, हम नए कपड़े ख़रीद लें या फिर कुछ नया सामान खरीद लें, नया अपन ने ट्रैवलिंग बैग खरीद लिया। और जब हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ अच्छी नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं तो खरीदते हैं। तो अब कहीं बाहर नहीं जाएंगे तो ये भी लिमिटेशंस हो जाएंगी। तो शॉपिंग पे हमारे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ऊपर से जैसे अभी हम कैश में ख़रीदते थे तो हमें कोशिश करनी होगी कम से कम कैश में ख़रीदें। हम लोगों को कैशलेस ट्रांजैक्शन करना होगा कुछ टाइम तक। रेस्टोरेंट्स पर अब ये एक फूडीज़ के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है भाई। मैं तो फूडी हूँ, क्योंकि यार मुझे तो टेस्टी खाना पसंद है। अब कहीं बाहर दिन भर में काम करते हैं अपन लोग और शाम को मन होता है कुछ यार टेस्टी खाया जाए। तो अब कुछ दिन हमें डोमिनोज़ के पिज़्ज़ा से और स्ट्रीट फूड से, चलो भाई हम बर्गर वगैरह भी खा लेते थे, वो अभी थोड़े दिन रुकना होगा। कहीं फुल्की खा ली कुछ। तो अभी मैंने देखा इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सभी लोग अपनी अपनी पोस्ट डालते रहते हैं कि आज मैंने केक बनाया, आज मैंने ये बनाया, आज मैंने वो बनाया। तो भाई अब घर पे ही बना के खाओ, क्योंकि अब घर पे तो बैठे ही हुए हो, स्टे वर्क फ्रॉम होम तो कर ही रहे हो। तो कुछ दिन अब हमें घर पे ही खाना खाना पड़ेगा। कुछ भी जो भी पनीर वगैरह सब्जी घर पे बनाओ बिंदास। और यदि हम लोग बाहर जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, भूख लग रही है, तो रेस्टोरेंट में, जिस रेस्टोरेंट में आप जा रहे हैं उस पर हाइजीन का ध्यान देना पड़ेगा कि कितनी साफ़ सफाई है वहाँ पर, क्या वहाँ के शेफ़ वगैरह ग्लोव्स पहन के काम कर रहे हैं, सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मास्क का यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और बाकी कैसी, क्या वहाँ पे पूरी जो भी रेस्टोरेंट में कैसी क्लीनलीनेस है, क्या रेस्टोरेंट पूरा सैनिटाइज़ किया जा रहा है टाइम टाइम पर, नहीं किया जा रहा है, ये सब आपको पता करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप वहाँ पे खाना खाएं, क्योंकि ये एक बहुत सीरियस बीमारी के रूप में, महामारी के रूप में उभर के आया है कोविड-19। फिर चलते हैं हम चौथे पॉइंट पे, मैरिज पार्टीज़। अब आप वैसे तो नहीं नाच पाएंगे जैसे आप पहले नाचा करते थे बारातों में। अब हमारा देश ऐसा है कि कोई भी शादी होती है तो उसके लगभग 1 हफ्ते पहले से ही पूरी तैयारियां चलने लगती हैं। 1 हफ्ते के गाँव में 6 महीने पहले से पूरी तैयारी चलने लगती है। कपड़े, कोई कपड़े सिलवा रहा है, कुछ सामान खरीदना है, ऊपर से रिलेटिव्स इकट्ठे होने लगते हैं। तो अब उस पर लिमिटेशंस लग जाएंगी। अब सिर्फ गिने चुने लोग मैरिज पार्टीज़ में रहेंगे। रिलेटिव्स भी ट्रैवल करना पसंद नहीं करेंगे और आप भी बुलाना पसंद नहीं करोगे, कौन कहाँ से आ रहा है, कौन किसके टच में रहा।
तो इस पे भी लिमिटेशंस लग जाएगी। अब हमारी इतनी सारी रस्में होती हैं, इतने सारे शगुन वगैरह होते हैं, तो वो अब काफ़ी हद तक कम छोटे लेवल पे होगी शादी। और जैसे हम रिसेप्शंस वगैरह में एंजॉय कर लेते थे, वो सब अब थोड़ा कम होगा। लगभग 1-1.5 साल तक इसका इफेक्ट रहना ही रहना है। उसके बाद हम आते हैं फ्यूनरल्स पे। मृत्यु तो एक अटल सत्य है। अब कोई भी व्यक्ति होता है, उसकी अंतिम इच्छा यही होती है कि जीवन में वो जिन लोगों से मिला है, जिन लोगों के साथ उसके व्यवहार हैं, जिन लोगों के साथ उसके रिलेशन हैं, वो सब लोग उसके अंतिम वक्त में तो कम से कम साथ हों। तो वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी अंतिम यात्रा में पहुँचे। तो अब वो थोड़ा उसमें भी लिमिटेशंस हो जाएंगी, दूर से ही उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, और सिर्फ फैमिली वाले ही उनका दुख आपस में बांटने के लिए होंगे, बाहर वाले उसमें इंक्लूड नहीं हो पाएंगे। फिर हमारा छठा पॉइंट है वर्क फ्रॉम होम। अभी हमें कुछ टाइम तक, जहाँ तक पॉसिबल, अब भाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात अलग है कि लेबर की ज़रूरत पड़ती है, और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे कुछ अपन को फिज़िकल काम करना है तो वहाँ पे तो जाके करना पड़ेगा, कुछ मशीन्स वगैरह ऑन करनी। लेकिन जो आईटी सेक्टर है, जो लोग कंप्यूटर वगैरह पे, लैपटॉप वगैरह पे काम कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं, तो वो लोग तो घर पे बैठकर भी काम कर सकते हैं। तो कुछ दिन तक हमें वर्क फ्रॉम होम का ही आदत डालनी पड़ेगी। और हमारी मीटिंग्स वगैरह, मीटिंग ऐप वगैरह पे हो जाया करेंगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप लोग देख ही पा रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरी मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं। और फिर हम लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एजुकेशन। अब जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100-100, 200-200 लोगों की क्लास लगती हैं एक साथ। तो हमें अब कुछ दिन आदत डालनी पड़ेगी कि हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही पढ़ाई करनी होगी। और एग्ज़ाम वगैरह भी जो होंगे वो भी ऑनलाइन ही दिए जाएंगे। उसका कुछ गवर्नमेंट अब देखते हैं आगे क्या कदम उठाती है। अब क्योंकि 1-1.5 साल बहुत लंबा टाइम है, अब बाई चांस क्लासेस वगैरह लगी तो उस पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। एक एक दो दो बेंच छोड़ के स्टूडेंट्स को बिठाना पड़ेगा, मास्क पहने हुए। मतलब ये अब ये समझ लीजिए, ये तो एक लाइफ स्टाइल बन गई। जैसे कि आप चश्मा लगाते हैं, जैसे आप लोग अभी तक चश्मा लगाते थे स्टाइल स्टाइल के लिए, वैसे ही अब मास्क लगाने के लिए कुछ समय के लिए आदत डाल लीजिए। कुछ टाइम की बात है, ठीक है। अब 1-1.5 साल मान के चलिए, क्योंकि कोविड मतलब ये वायरस ख़त्म भी हो गया, फिर भी हम लोग ये भरोसा नहीं कर सकते कौन कहाँ से आ रहा है। कुछ लोग बाहर से, भाई कौन किस मतलब सामान भी बाहर से आएगा, कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं है। तो अभी तो 1-1.5 साल आप ये सोच लीजिए कि मास्क, वो चश्मे वाले की अपनी शर्ट की मैचिंग का मास्क बनवाइए और बिंदास टेंशन फ्री रहिए। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। यह आपसे विनम्र निवेदन है। धन्यवाद।